ये पक्का अपने डोमिनार वाले फ्रेंड को सजेस्ट कर रहा कि अगर उसकी बाइक में वाइब्रेशन आ रहा है तो ये चीज़ करके देख लेना एक बार। भाई अब आ रहा ना फील। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आपसे? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। फिलहाल आज काफ़ी सारे काम निपटाने के बाद अपने को थोड़ा फ्री टाइम मिला है, तो मैंने सोचा यार आज अपना गाड़ी का थोड़ा काम करवा लेते हैं, क्योंकि गाड़ी में तो बहुत दिक्कतें आ रही थी। आपने देखा था मैं वृंदावन गया था ना, और मैंने आपसे बोला था कि मेरी बाइक जो है मतलब 40-50 के स्पीड में चल रही है, तो पता नहीं बहुत वाइब्रेशन कर रही है। जो मैंने लेग गार्ड लगाए थे नए, तो जिसको पता नहीं मैंने मोटोटॉर्क के लेग गार्ड लगाए थे, क्रैश गार्ड। तो भाई ये बेस्ट क्रैश गार्ड है, बट एक इशू है इनमें। जो ये लेग गार्ड है वो सीधे जाके इंजन में कनेक्ट हो रहे हैं, और जो लोहा है लोहे से लोहा टकरा रहा है, तो बहुत वाइब्रेशन और वियर्ड सा साउंड कर रहा है। तो मैंने सोचा कि एक बार बजाज शोरूम जाके इनका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, जुगाड़ फुगाड़ करते हैं इनका, क्योंकि ना वाइब्रेशन इतना आ रहा है कि मैं चला नहीं पा रहा हूँ ढंग से। और मैं समझ लो मैं अभी यूपी गया था, तो मैं 50-60 की स्पीड में आया हूँ, और मैं आज सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि एक जुगाड़ टाइप, अगर आपके लेग गार्ड में वाइब्रेशन आ रही है और मतलब बहुत वियर्ड सा साउंड करता है, तो अगर आ रही है तो वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। और कैसे सॉल्व होगी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा वीडियो में। फिलहाल भाई गर्मी तो काफ़ी स्टार्ट होने लग गई है, और जो आपने पिछले वाली वीडियो देखी होंगी मेरी वृंदावन की थी, तो भाई वृंदावन का सीन ना बहुत बढ़िया रहा था मेरा, और काफ़ी जगह देख ली थी मैंने, और काफ़ी मज़ा आया था। और आज है रामनवमी, तो जय श्री राम। आज सुबह सुबह पूजा पाठ करके आ गया था मैं। राइड का सीन ये है कि मैं अब राइड प्लान कर रहा हूँ, शायद मैं सोलो भी कर सकता हूँ, या देखते हैं क्या होता है। मैं 1-2 फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, कहीं लॉन्ग ट्रिप का सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जो मेरा व्यू है ना, तो वहाँ से देखने में बाइक कैसी लग रही है मेरे को बताओ। ब्रॉड लग रही है, थोड़ी बल्कि बाइक लग रही है, बिग बाइक ज़्यादा फील आ रहा है नहीं आ रहा है। काफ़ी काम करवा लिया है हमने, और काफ़ी काम करवाना बाकी है। वैसे मज़ा काफ़ी आ रहा है अब चलाने में। आई हेट गर्मी, आई हेट गर्मी। पहुँच ही गए हम, बस 2 मिनट में पहुँच ही जाएंगे। फिलहाल अपनी बाइक खुल चुकी है यहाँ पे, तो मैं चेंज कराऊँ अपना चेन, और गाड़ी में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मैंने लेग गार्ड लगवाए थे, वो बहुत आवाज़ कर रहे थे, और गाड़ी में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। हेड वेड खुलवाना है मेरे को यहाँ पे से, और चेन वेन भी चेंज करा ली है। 10,000 किलोमीटर में मैंने चेंज कराई थी चेन, अब करीबन 24,000 चल गई है, तो चेंज कराने का टाइम आ गया था। बाइक क्या लग रही है ना आप लोग, मज़ा आ रहा है बाइक से देखने में, मस्त। देखते हैं क्या क्या होता है। वैसे मैं ये लाया हूँ रबर वाशर, देखते हैं इससे कितना काम बनता है नहीं बनता है, ये तो फिर दूसरे लगाने पड़ेंगे। इनसे रुक जाएगा क्या? इनसे रुक जाएगा ना हल्का फुल्का काम? सही है भाई। अभी तो लेग गार्ड खुल रहा है, और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था। ये है मीटर, डबल टेप घुसवाया था, तो इसको भी निकालना है, इसको भी निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत वाइब्रेट कर रहा था ये वाला पार्ट भी। मेरा पैनल इससे ढीला हुआ है ना, ये है क्लिप वाली, तो क्लिप ख़राब हो जाती है ना कुछ टाइम बाद, तो इनको भी चेंज करा लिए क्लिप को। और तो ये स्विंगाम है जो आप देख रहे हो, स्विंगाम खुल रहा है पहले पूरा बढ़िया करके। गाड़ी बहुत गंदी हो गई है यार। मैं राइड पे गया था ना, तो दिक्कत आ रही है काफ़ी, तो अभी सॉल्व करा लिए सारा काम। ऑयलिंग नहीं हुई है ना अच्छे से, इसलिए फंस गया वो। एक चीज़ पता चली हमको, तो अभी इसमें जो चेंज पॉकेट डल रहा था वो हम नहीं डलवा रहे हैं, क्योंकि अभी चेंज पॉकेट 5-7 हज़ार किलोमीटर आराम से चल जाएगा, तो हम धुलवा रहे हैं चेंज पॉकेट को। और इसका चेन जो है पॉकेट देखो पूरा सही है, अभी बोल रहे थे, तो 5-6 हज़ार किलोमीटर चल जाएगा आराम से। इसके बाद चेंज कराना पड़ेगा, अभी चेंज नहीं करा रहे हम। और वहाँ पर रखा हुआ टायर मस्त। तो अपनी बाइक में मैंने थोड़े हैंडल राइज करने के लिए हैंडल पर राइजर मंगाया था, तो ये लूविया का मंगाया मैंने। तो सारी चीज़ें इसमें आ रखी हैं, देखो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। बड़ा वाला बोल्ट भी आ रखा है इसमें, काफ़ी चीज़ें हैं, आपको दिखाऊंगा कैसे हम चेंज कर रहे हैं पूरा गाड़ी को। और हैंडल राइज हो जाएगा थोड़ा इससे, और अच्छा फील आएगा क्रूजिंग करने में, टूरिंग करने में, बड़ी मस्त है। अपनी बाइक तो वहाँ पे हो रही है अभी।
चुका है, ये निकलेगा और उसमें लंबे वाले बोल्ट लग जाएंगे फिर ये वाले। लग जाएगा ये उसमें लग जाएगा ये वाशर नीचे वाली रबड़ लगा दिया आपने। ठीक है, एक नीचे भी बोल्ट होता है। भाई अब आ रहा ना फील, सेटलिंग करने में मज़ा आएगा। एक काम बाकी हो गया था, जो अपना हेड खोलना है, तो हेड में ये निकालने आ रही है डबल टेप। पूरा हेड खोलेंगे हम तो उसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे पूरा हेड को खोल के। और हेड में भी थोड़ा वाइब्रेशन आ रही थी, फील हो रही थी, तो देखते हैं। निकल गया अपना मीटर। तो जो आप देख रहे हैं ये पुश क्लिप है, तो मैंने एक बार भी ये चेंज नहीं करी थी। तो इससे क्या होता है ना, पुश क्लिप ये कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाती हैं, तो इसके चक्कर से तो वाइब्रेशन आता है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए मैंने इसको एक बार चेंज करा दिया, तो आप ठीक से बैठ जाएंगे। लेग गार्ड का काम हो रहा है, देखते हैं किस तरह लगाना चाहिए इसको। मैं ये वाशर ले आया हूँ, थोड़े बड़े हैं, लेकिन इसको कट करके हम डालना पड़ेगा इसके बीच में, क्योंकि ये वाइब्रेट बहुत कर रहा है, तो इससे वाइब्रेशन कम होगी। वाइब्रेशन बंद करने की टेक्निक सोचते हैं बहुत सारी। इसी करके स्क्लेव बनाते हैं। एक तरफ का तो लग गया, हमने डबल टेप लगा के यहाँ पे इसको कस दिया है, और यहाँ पर भी डबल टेप लगा दिया। हाँ, अंदर से बासु लगा दी वही वाली। अब तो काफ़ी टाइट हो गया है। तो लेग गार्ड तो लग गया है हमारा, तो अब देखेंगे कि हमने जुगाड़ करा है वो ठीक तरीके से बैठा है या नहीं बैठा है। तो भाई लोग, रिजल्ट ये निकल के आया ना। मैंने थोड़ी बाइक चलाई, तो मैं अभी घर पहुंचने वाला हूँ। मैंने शोरूम से निकलने की वही वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में फील करनी थी बाइक कि बाइक में वाइब्रेशन आ रही है या नहीं आ रही है। और भाई रिजल्ट A1 निकला है, मतलब उससे वाइब्रेशन रुका है भाई काफ़ी ज़्यादा। और वाइब्रेशन तो भाई डोमिनार में है ही इतना, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हम वो नॉर्मल बाइक में है ही। एक्चुअल में होता क्या है ना, जो हमारी 400 सीसी की सेगमेंट की बाइक है ना, तो 400 सीसी की इतना बड़ा इंजन है भाई, तो वो वाइब्रेशन तो करेगा ही, चाहे वो KTM ले लो चाहे कुछ ले लो। तो वाइब्रेशन तो है भाई बाइक में, इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा नॉर्मल जो दिक्कत आ रही थी वो हमने सॉल्व कर लिया है, और भाई अब चलाने में मज़ा आ रहा है। ओह, बट एक दिक्कत है, तो जो हमारी चेन की लाइफ है वो तो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा 2-4 हज़ार किलोमीटर चला के उसको भी हम टाटा बाय बाय कर देंगे, रिटायर कर देंगे, क्योंकि भाई एकदम से इतनी सारी चीज़ें करना बहुत इम्पॉसिबल से हो जाता है। और हमने इतना सारा काम करा दिया भाई इस बाइक में, तो करीबन मेरा 30-40,000 भाई लग ही गया है ऑलमोस्ट बाइक में। तो अब राइड आने वाली है, कुछ हम नेक्स्ट लेवल वाला करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूँ वो बढ़िया जाए। और फिलहाल मेरे को एक टेस्ट करना है, थोड़ी स्ट्रेट रोड मिल जाए ना। अभी मैं गली से निकल के आया तो वो फील हो नहीं पा रहा है चीज़। एक बार हम थोड़ी स्ट्रेट रोड में पहुंच जाएंगे ना, तो बाइक को थोड़ा अच्छे से और फील कर पाएंगे। तो भाई स्ट्रेट रोड में तो आ गए हम, एक बार चला के देखते हैं। भाई क्या पिकअप हो गया बाइक का यार। जो मेरी चेन थी ना, उसमें चेन में बहुत गंदगी निकली थी, मैंने बहुत टाइम से उसको साफ़ ही नहीं करा था भाई। वैसे ही ल्यूब मारते मारते मैं चला रहा था बाइक को। अब आप परफॉर्मेंस फील कर पा रहे होगे कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है बाइक की। ओह नाइस भाई, नाइस भाई, मैं सही बता रहा हूँ, ये हमारा जुगाड़ काम कर गया। मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा है अभी कि ये, मतलब जो हमने कोशिश करी वाइब्रेशन कम करने की, उससे वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। 90% कम हो गई है, 10% तो भाई बाइक में है ही है। ओह वो मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। तो धूप के क्या ही कहने भाई, बाइक तो बढ़िया चल रही है, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ लग रही है। तो सीधे आप घर जाते हैं और रेस्ट करते हैं भाई। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी ना, तो ये पक्का अपने
डोमिनार वाले फ्रेंड को सजेस्ट कर रहा कि अगर उसकी बाइक में वाइब्रेशन आ रहा है तो ये चीज़ करके देख लेना एक बार। तो मिलते हैं आपको जल्दी एक नई फ्रेश वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।